violence, which spread all across Gujarat, began in late February, after this train carrying Hindu pilgrims was attacked by Muslims. One carriage was torched, and 58 people died, mostly women and children. Hindu mobs responded with murder and arson. 4 days later, India's then Minister for Home Affairs, L.K. Advani, visited the burnt-out train and with the state's Chief Minister Narendra Modi, pleaded for calm and security. नमस्कार दोस्तों, साल 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है, तब से बीजेपी के सब नेताओं पे चल रहे केस या तो खत्म हो जा रहे हैं या फिर वो खुद ही खुद बरी हो जा रहे हैं। और तो और कोई ऑपोजिशन का नेता बीजेपी में शामिल हो जाए तो उसका केस भी लगभग खत्म ही हो जाता है। हालांकि जो नेता ऑपोजिशन में बैठे हैं वो अभी तक या तो जेल में है या फिर नए नए मेहमान बनने जा रहे हैं। तो देश में राजनीति में कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि मोदी है तो मुमकिन है, और अगर आप बीजेपी में हैं तो आपका ये केस अंतिम है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस केस की बात करने जा रहा हूँ वो है गुजरात राइट्स 2002 की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही नरेंद्र मोदी और उनके अन्य साथियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। और अब गुरुवार को एक स्पेशल कोर्ट ने नरोदा गांव केस में भी 69 आरोपियों को बरी कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला और क्या है उसके पीछे के लीगल फैक्ट्स, आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समर्थ, चैनल का नाम है लीगल सोच। तो करते हुए संविधान को प्रणाम, आइए शुरू करते हैं। सुबह 7:43 पर गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 23 पुरुषों, 15 महिलाओं और 20 बच्चों सहित 58 नागरिक साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 में जिंदा जला दिए गए थे। Maya Kodnani and Babu Bajrangi, who were the accused in this case, also acquitted today. 11 Muslims were burned to death after mobs set their houses on fire in a locality known as Muslim Mohalla Kumar Vas in the Naroda Gam area of Ahmedabad. An FIR was registered at the Naroda. दोस्तों, बीबीसी द्वारा दिखाई गई एक डॉक्यूमेंट्री जो कि अब भारत में बैन हो चुकी है, अगर आप उसके पहले के 2 एपिसोड्स देख लेते तो शायद आपको समझ आ जाता कि गुजरात राइट्स कितना भयावह था और तो और उसमें कितने मासूमों की जान गई थी। दरअसल ये मामला 27 फरवरी 2002 का है, जब उस काले दिन पर गोधरा में तीर्थ यात्रा से लौट रहे हिंदू भाई बहनों का एक दंगाइयों ने ट्रेन में आग लगा के कत्ल कर दिया। सबने ये पुष्टि की कि ये दंगाई सब मुसलमान थे। बस इसके बाद क्या था, पूरे शहर में लगभग 3 दिन तक तांडव मचता रहा और जितने मुसलमान दिख रहे थे उन्हें सड़क पर घसीटकर या उनके घरों में घुसकर उनके घरों को लूट कर उन्हें मारकर जला दिया गया। पूरे शहर में तनाव की स्थिति थी और देश में हाहाकार मचा हुआ था। दोस्तों, गुजरात दंगों की वजह से कई परिवारों ने अपने मासूमों को खोया और कई परिवार तो उजड़ ही गए। हालांकि जब इस केस की इंक्वायरी चालू हुई तो कई बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए लगे, जिनमें सबसे बड़ा नाम शुमार था उस टाइम के सीएम नरेंद्र भाई मोदी का। और जब उनका नाम सामने आया तो हाहाकार मचना तो लाजमी था और तभी से शुरू हुआ गुजरात राइट्स 2002 केस। Distance from the smoke clouds and they're refusing to go any closer in. वहाँ फैक्ट्री में वहाँ एक आग लगी है GRDC में। आग लगी है? हाँ। किसी ने आग लगाई है कि आग लगाई है? आग लगाई है। और फैक्ट्री किसकी थी सर? फैक्ट्री हिंदू मुस्लिम मिक्स थी, इसमें एक पार्टनर मुस्लिम था, बाकी के सब पार्टनर हिंदू थे। We had entered the township of Halol, Gujarat's major industrial hub, now in ruins. And we found that factory after factory, usually belonging to the minority community, had been systematically set on fire. दोस्तों, 1984 के सिख दंगों के बाद देश में एक बार फिर कुछ ऐसा हो रहा था जो कि शायद बहुत ही ज्यादा भयानक था और जो कि कभी नहीं होना चाहिए था। इसी के तुरंत बाद गुजरात के पदाधिकारी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कई बीजेपी नेताओं पर सवाल उठने लगे। देश की छवि भी इंटरनेशनल लेवल पर खराब हो रही थी और उन्हें हर जगह से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था।
यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, वो भारत सरकार से सवाल पूछने लगे कि गुजरात में क्या हो रहा है, पर शायद भारत सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इस शुरुआती लेवल पर जब इस मामले के तहत केस रजिस्टर होने लगे और कार्रवाई शुरू होने लगी, तो वही हुआ जो कि अक्सर हर केस में भारत में होता ही है। गवाहों को पैसे दिए जाने लगे, जिनका नाम चार्जशीट में होना चाहिए था उनके नाम चार्जशीट से हटा दिए गए, और तो और लोकल जजेस को भी धमकाया गया और खरीदा गया। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का संज्ञान लिया और इस केस को बॉम्बे हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। जब ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट के पास पहुंचा तो उन्होंने 1600 नए केस रजिस्टर करे और 640 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, और इसी के तहत गुजरात राइट्स का रहता अब फैल चुका था। दोस्तों, आज गुजरात दंगों को समाप्त हुए लगभग 22 साल का समय हो चुका है, और इसमें अनेक गिरफ्तारियां हुई, अनेक जजों ने अपने फैसले सुनाए, और कई लोगों को या तो बरी कर दिया गया है या आज भी सजा काट रहे हैं। और इनमें तो एक जो मुख्य आरोपी शुमार थे वो तो आज देश के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, पर अभी तक इसका कोई अहम नतीजा सामने नहीं आ पाया है। इसी के तहत एक स्पेशल कोर्ट ने अप्रैल 2023 में एक फरमान जारी किया, जिसमें कि नरोदा गांव में हुई हिंसा के लिए 69 लोगों को जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इन आरोपियों में जिनका नाम बेहद मशहूर था वो थे बीजेपी एमएलए माया गोदनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी और वीएचपी नेता जयदीप पटेल, जिन पर 11 मुसलमानों को मरवाने का और साजिश करने का आरोप था, और उन पर सेक्शन 302, 307, 120B, 148, 149 और 147 के तहत कार्रवाई की जा रही थी। इसी के तहत उन पर जब केस हुआ था तो कई बार उनके जज पलट दिए गए, और तो और उनको बचाने के लिए अमित शाह यानी कि जो देश के गृह मंत्री थे उन्होंने भी गवाही दी थी। तो कितना बड़ा हाथ था इनके ऊपर, ये आप लोग जान ही सकते हैं कि उसके बाद अब एक स्पेशल कोर्ट ने इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। दोस्तों, इसी केस से रिलेटेड जब जस्टिस नानावती ने अपनी रिपोर्ट साझा करी तो उन्होंने ये बताया कि दंगों के दौरान जब मुसलमानों को बेरहमी से मारा जा रहा था और उन पर अत्याचार किए जा रहे थे, तो कोई पुलिसकर्मी उनकी सहायता के लिए नहीं आया था, क्योंकि कानून व्यवस्था लाचार थी और सारा काम बीजेपी एमएलए और नेताओं के अंडर में हो रहा था। और तो और तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसकी आज्ञा दे रखी थी। और ये सब सुनने के बावजूद स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को माया गोदनानी और 69 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। तो क्या कानून व्यवस्था अब भी ठीक है? आप मुझे जरूर बताएं। तो दोस्तों, अंत में पूरे मामले की तफ्तीश करने के बाद बाल की बात तो यही निकल के आती है कि चाहे आरोपियों को बरी कर दिया हो, पर शायद अब देश में दंगे बंद हो जाने चाहिए। दंगे चाहे 1984 के हो, 2002 के गुजरात के हो या फिर 2020 के दिल्ली के हो, ये हमेशा से सिर्फ राजनीतिक और सियासी फायदे के लिए होते हैं, और इससे किसी और का नुकसान नहीं बल्कि हमारे देश का और आम आदमी का ही नुकसान हो रहा है, और इसे अब रोकना चाहिए। अब सन 2023 आ चुका है और हमें इन सब में ना पड़ते हुए अपने देश को आगे बढ़ाते हुए उसे टॉप 1 पे पहुंचाना है, और सबकी यही सोच होनी चाहिए। हिंदू और मुस्लिम दंगों की अब कोई जगह हमारे देश में नहीं रहनी चाहिए। बस मैं तो इतना कह के अपना मुंह बंद कर लूंगा, क्योंकि मामला बेहद संगीन होता जा रहा है। अंत में लीगल सोच की भी अपनी एक राय होती है जो हम हमेशा रखते ही हैं, तो आप इस पर जरूर गौर कीजिएगा कि मैं हिंदू और वो मुसलमान है, कि मैं हिंदू और वो मुसलमान है, पर फिर भी वो मेरा दोस्त, मेरी जान है। मत करो तुम देश में धर्म के दंगे, मत करो तुम देश में धर्म के दंगे, क्योंकि अंत में ये देश ही तो हमारी शान है, क्योंकि अंत में ये देश ही हमारी शान है। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और देश को सुरक्षित रखिए। मैं आपको मिलूंगा एक लीगल सलाम के साथ। जय हिंद, जय भारत।